100 से ज़्यादा सीटों पे भी हम चुनाव लड़ सकते हैं। हमारी सक्रियता काफ़ी ज़िलों में हो चुकी है और हम 100 से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं। इसको हमने अपना मुतवल्ली माना था, जिसके ऊपर हम एतबार कर रहे थे, हमको धोखा उसने दिया है। हमने जिस पे भरोसा किया हम उससे फ़ायदे नुकसान की बात करेंगे। हमने तो बीजेपी पे कभी भरोसा किया ही नहीं। हमें तो पता ही है कि बीजेपी हमारे साथ की नहीं है। वो हमको पावर नहीं दे सकते हैं, हमें कठपुतली बना के अपने हाथ पे नचाना चाहते हैं। इस चीज़ से अब सारे लोग जान चुके हैं और मुसलमान मुत्तहिद हो चुका है। अब शक्ति छोटी होती है तो ये आरोप लगते हैं। हम पे ये आरोप पहले बहुत लगते थे, अब उनकी तादाद कम हो गई है। 22 के चुनाव के बाद हम वोट कटवा नहीं होंगे, हम सरकार में हिस्सेदारी लेंगे और कोई भी सरकार यूपी के अंदर बिना हमारे सपोर्ट और समर्थन के नहीं बनने वाली। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चौधरी फैज़ुर रहमान है। हाँ। मैं ज़िला बाराबंकी का ज़िला अध्यक्ष हूँ। तैयारियों की बात की जाए तो हम इंशाल्लाह 100 सीटों पे चुनाव लड़ने के अभी फ़िलहाल विचार में हैं और अगर मौका रहा और हमारे हालात अपने हिसाब से सही लगते रहे और किसी से हमारा गठबंधन नहीं हो रहा है तो इनकी तादाद बढ़ाई जा सकती है। मतलब 100 से ज़्यादा सीटों पे भी हम चुनाव लड़ सकते हैं। हमारी सक्रियता काफ़ी ज़िलों में हो चुकी है और हम 100 से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं। फ़िलहाल जो 100 हमारी मजबूत सीटें हैं उन पे हमने चुनाव लड़ने का पूरा विचार किया है। जैसे बाराबंकी ज़िले की इंशाल्लाह 6 की 6 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें मेरे रामनगर के प्रत्याशी बैठे हुए हैं, भवानी चौधरी यहाँ सदर से आए हुए हैं और अलग अलग कम्युनिटी के लोग हमारे साथ इस टाइम पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सब लोग हमारे साथ इसी मंच पे आपको दिखेंगे। 100 सीटों पर जो है जैसे आपने ऐलान किया उसके बाद हल्ला हुआ, सेकुलर पार्टी आरोप लगाने लगी बीजेपी का वोट काटने जा रहे हैं और आप अब तादाद बढ़ाने वाले हैं। देखिए, हम पे आरोप तो बहुजन समाजवादी पार्टी का जब गठन हुआ था, समाज पार्टी का गठन हुआ था, उस टाइम भी आरोप लगे थे कि वोट काटते हैं। जब समाजवादी आई उस टाइम भी आरोप लगे कि वोट काटते हैं। जब शक्ति छोटी होती है तो ये आरोप लगते हैं। हम पे ये आरोप पहले बहुत लगते थे, अब उनकी तादाद कम हो गई है। 22 के चुनाव के बाद हम वोट कटवा नहीं होंगे, हम सरकार में हिस्सेदारी लेंगे और कोई भी सरकार यूपी के अंदर बिना हमारे सपोर्ट और समर्थन के नहीं बनने वाली। आपके सपोर्ट के सरकार नहीं बन सकती, मगर आपसे गठबंधन के लिए कोई तैयार भी नहीं है। हमसे गठबंधन के लिए लोग नहीं तैयार हैं। जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ कहते हैं, अगर वो सेकुलर हैं तो आए हमसे गठबंधन करें। हम तो कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। आप 100 सीटों पे मुस्लिम टिकट देते हो और कहते हो कि मैंने मुसलमानों को टिकट दिया हुआ है, तो हम लोग भी तो वही कह रहे हैं। हमारी तो डिमांड सिर्फ इतनी है कि आप डिप्टी मुख्यमंत्री का ऐलान कर दीजिए, हम लोग अपनी सीट ही नहीं लड़ रहे। आखिर ऐसा क्या है समाजवादी पार्टी के पास कि आज़म खान साहब को 19 मंत्रालय दे सकती है पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद नहीं दे सकती है। वो हमको पावर नहीं दे सकते हैं, हमें कठपुतली बना के अपने हाथ पे नचाना चाहते हैं। इस चीज़ से अब सारे लोग जान चुके हैं और मुसलमान मुत्तहिद हो चुका है और हम सब एक इस बार हमारे MIM पे पतंग चुनाव निशान से जो भी प्रत्याशी खड़ा होगा, जिस भी कम्युनिटी का प्रत्याशी खड़ा होगा, हम लोग पूरा मुसलमान एक मुत्तहिद हो के उसी को वोट देगा और अपनी पूरी ताकत दिखाएगा इस बार के चुनाव में। सपा अगर जो है डिप्टी CM बना देती है तो आम मुसलमान को क्या उससे जो है मुश्किलात ठीक होंगी या उनका कितना विकास हो जाएगा? सपा अगर डिप्टी CM बना देती है तो आम जनता को जो कुछ भी होगा वो अलग की बात है, वो मामला बात का है। पर सबसे बड़ी परेशानी में आएगा अखिलेश यादव जी, जो हमारे वोट पे राजनीति तो करते हैं, हमारे वोट पे गद्दी पे तो आना चाहते हैं। हमारे एक आदमी को आगे करके कहते हैं कि ये मुसलमान नेता हो गया, पर आप हमको पावर नहीं देते हैं। हमें हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की है। आपने हमेशा हमको दामाद बनाया है। चुनाव के टाइम हमारी खातिर हुई, चुनाव के टाइम हमको अपने घर में दिया गया और जहाँ पे मौका आया कि हमने ये कहा कि अब भाई बेटे की तरह हमें हमारा हक भी दे दिया जाए, उस टाइम आपने हमें साफ इनकार किया है। आपने हमको हक नहीं दिया है। हम दामाद नहीं, अब बेटा बनने आए। अब हम अपना हक लेंगे, हम बराबर की हिस्सेदारी पे काम करेंगे। अगर इस पे समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी कोई भी तैयार है तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। जो हमसे पहल करेगा हम उसके साथ इंशाल्लाह गठबंधन। सिर्फ सपा बसपा कांग्रेस पे हमला करते, बीजेपी पे सॉफ्ट कॉर्नर क्यों? बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्या किया जाए भाई? एक बात बताइए, हमें पहले से पता है। अब हम पर्सनली एक कम्युनिटी की बात करते हैं। हमें पता है कि एक साहब मेरे दुश्मन हैं जो मेरे साथ नहीं हैं, वो सत्ता में आए भी हमसे नहीं है। मैंने वोट नहीं दिया है तब बीजेपी सत्ता
सत्ता में आई है, तो वो मेरा वोट ना देने से सत्ता में आ सकती है तो फिर से भी आ जाएगी। हमारी परेशानी तो इसकी है जिसको हमने अपना मुतवल्ली माना था, जिसके ऊपर हम एतबार कर रहे थे, हमको धोखा उसने दिया है। हमने जिस पे भरोसा किया हम उससे फ़ायदे नुकसान की बात करेंगे। हमने तो बीजेपी पे कभी भरोसा किया ही नहीं। हमें तो पता ही है कि बीजेपी हमारे साथ की नहीं है। बीजेपी एक बार फिर से सरकार में आएगी तो फिर हमारे साथ वही होगा जो हो रहा है, आप देख रहे हैं। चाहे वो क्या नाम है, अरे कानपुर वाली घटना को ले लीजिए, चाहे कई घटनाएं हैं, इसका क्या चर्चा की जाए। बीजेपी तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। बीजेपी तो ये कहती है जो आप बता रहे हैं, कहती तो बीजेपी ये भी है कि हम 15 लाख देंगे। कहती तो बीजेपी ने ये भी कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहने और करने में बहुत फ़र्क है। सबका साथ, सबका विनाश, इस अल्फाज को थोड़ा चेंज करना चाहिए। सबका साथ, सबका विनाश है बीजेपी। कोई धर्म, कोई जाति, कोई बरादरी के आदमियों के लिए बीजेपी ने कोई अच्छा काम नहीं किया है, सिवाय और सिवाय विनाश फैलाने के काम किया है। पता नहीं कितना आदमी बेरोजगार है, पता नहीं एक उपलब्धि योगी आदित्यनाथ जी की सिवाय नाम बदलने के हो तो बता दीजिए। नाम बदलने से व्यापार मिल रहा है, नाम बदलने से व्यवसाय मिल रहा है, नाम बदलने से हम लोगों को रोटी मिल रही है। हम लोग तो तब भी वही हैं और वही काम करते हैं अखिलेश यादव जी। हम कह रहे हैं हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है। हमारे भाई जो है इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, बड़ी रैंक पे आएंगे। आप कहते हैं आप ई रिक्शा ले लीजिए। हम क्यों ई रिक्शे से चलेंगे भाई? हमें आपने ई रिक्शा चलाने लायक समझ रखा है। इस बार इस चीज़ को बदल के दिखा देंगे कि हम ई रिक्शा नहीं चलाएंगे। हम इस बार हक लेंगे, हम हिस्सा लेंगे और हम सरकार बना के रहेंगे। सरकार जिसकी भी बनेगी हम बनाएंगे। वो नाम बदल रहे हैं और आप नाम बदलने पे सियासत कर रहे हैं। भाई हम तो उस पर भी सियासत नहीं कर रहे हैं, वो नाम बदलने पे भी हम सियासत नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जो पुराना नाम है हमारी ज़बान पे है, हम वही ले रहे हैं। अब जैसे घर में एक लड़के का नाम गुड्डू रख दिया जाता है और बड़ा होकर उसका नाम कुछ और होता है, पूरा घर उसे गुड्डू कहता है। मेरे लिए फैज़ाबाद नाम ऐसा है जैसे गुड्डू हो। आपने बदल दिया, कागज़ में वो लिखा रहे, कागज़ में वो चलता रहे, पर हम अपने घर में उस लड़के को गुड्डू ही नाम से पुकारते हैं, तो हम फैज़ाबाद ही पुकारेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कहा जाता है कि AIMIM सिर्फ मुस्लिमों को जोड़ती है, गैर मुस्लिम जो है, जो हिंदू भाई है या सिख हैं या क्रिश्चियन है, उनको नहीं जोड़ती। वर्मा समाज के भवानी भाई हैं, आपको होल्डिंग दिख रही होगी, ये मेरे सदर बाराबंकी से प्रत्याशी के आवेदक हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सारा मुसलमान मुत्तहिद होकर भवानी भाई को विजय बनाने का काम करेगा। क्या कहेंगे आप? AIMIM से क्यों जुड़े? वो वैसी साहब की नीतियाँ हमको अच्छी लगी, इसलिए हम AIM से जुड़े हैं। उन्हें क्यों कहा जाता है सिर्फ मुसलमानों की बात करते हो? मैं क्या मुसलमान हूँ? मैं अनिल वर्मा, मैं क्या मुसलमान हूँ? आपने हमको प्यार से बुलाया और इज्जत और सम्मान दिया। आज अब इनके साथ है, हमारी पूरी बिरादरी इनके साथ है। टिकट भी देंगे क्या? अब आवेदन तो हमने कर रखा है, उम्मीद कर रखी है पार्टी अगर समझेगी हमको इस लायक कि हम सीट निकाल पाएंगे तो हो सकता है टिकट भी दे दे। टिकट देगी क्या नॉन मुस्लिम को पार्टी? बेशक दे रही है। हमारा दरियाबाद से प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव जी मंच पे आसीन है, भवानी भाई हैं। हमारा जाति को लेकर टिकट वितरण का कोई पैमाना नहीं है। हमारा पैमाना वो है कि जो आदमी हमको सीट निकाल के देने में सक्षम होगा, वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मज़हब से आता हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम मुस्लिम वोट उसको देंगे और वो अपना सेकेंड वोट उसमें जोड़ के और हमें एक सीट प्रोवाइड करेगा और हम इंशाल्लाह इसी ग्राउंड पर चुनाव जीतेंगे। तो देख सकते हैं बाराबंकी में जो है AIMIM कार्यकर्ताओं की आपने बात सुनी। आप इनकी इन बातों पर क्या कहना चाहते हैं और आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनेगी? अपनी कीमती राय ज़रूर दें।